इस दौड़ में सत्ताधारी पार्टी सपा भी पीछे नहीं है। नोटबंदी पर हाहाकार के बीच राजनीति भी जारी है। नोटबंदी के कारण हुई मौतों को लेकर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मरहम लगाया है। नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लाइन में मरने वालों के परिजनों को अखिलेश की सरकार ने आज 2-2 लाख रुपए का मुआवजा बांटा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग लाइन में जिनकी जान गई है, जो अपनी मेहनत का पैसा लेने गए, पैसे की वजह से उन्हें लाइन में लगना पड़ा, पैसा मिला नहीं, उनकी जान चली गई, उन परिवारों की भी मदद करने के लिए सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए देने का काम आज हुआ है। मुआवजा देने के साथ ही यूपी के सीएम अखिलेश यादव मोदी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी का कैशलेस इकोनॉमी का सपना उनके अच्छे दिन के सपने की तरह ही है। नहीं पता कि ये सपने धरातल पर कब आएंगे। कोई चीज लागू हो उसके लिए समय लगता है, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी का सपना देखना शायद न जाने कितना बड़ा सपना है, और ये सपना शायद अच्छे दिन के आसपास वाला सपना है, क्योंकि अच्छे दिन का सपना कितना बड़ा था आज भी नहीं हम जान पाए, देश की जनता नहीं जान पाई। कैशलेस वाला सपना भी अच्छे दिन से बड़ा सपना है, तो वो कैसे जमीन पर आएगा, हकीकत पे आएगा। मैं समझता हूं हम तो राजनीति करने वाले लोग हैं। कोई सोच रहा होगा कि हम तो राजनीति की वजह से ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन पत्रकार साथी आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भी समझदार लोग हैं। आप तो कम से कम समझ गए होंगे कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, लोगों ने जान दे दी लाइन में खड़े होकर के। हम तो आज भी कहते हैं, कई बार आपके सामने कहा कि सरकार को कम से कम इस बात की जानकारी तो हो कि किस एटीएम में कितना पैसा है। वहीं अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार नोटबंदी करने वालों को सबक सिखाएगी। लोकतंत्र में जो सरकार जनता को दुख देती है, लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करती है सरकार, जनता को जब मौका मिलता है ऐसी सरकारों के खिलाफ मतदान करती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, देश में कई हिस्सों में चुनाव होगा। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता और जिनको तकलीफ पहुंची है, परेशानी पहुंची है, वो जरूर सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि गठबंधन हो जाता है तो वो लोग 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए, अलायंस में मैंने पहले भी बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला ले सकते हैं। और वैसे तो समाजवादी लोग सरकार बना ही रहे हैं, गठबंधन हो जाएगा तो 300 से ज्यादा सरकार जीतेगी इस पार्टी, और इसलिए समाजवादियों की जरूरत है, क्योंकि जो काम इस तेजी से चले हैं वो काम पूरे होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। चुनाव करीब है और राजनीति जारी है। ऐसे में नोटबंदी की वजह से हुई मौतों पर मरहम लगाकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने नोटबंदी से परेशान होने वाले लोगों की दुखती रग दबाई है, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में कितना मिलता है ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।